सफ़र वही खूबसूरत होता है जिसमें रास्तों की भी अपनी कहानी हो और हर स्टेशन पर रुककर दिल को थोड़ी सी हैरानी हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम इसी खूबसूरती को महसूस करने निकल रहे हैं नानपारा स्टेशन से मैलानी की ओर। देहाती नज़ारे, शांत पटरी और असली यूपी की झलक, सब कुछ मिलेगा इस सफ़र में। तो चलिए, कैमरा ऑन है, टिकट हाथ में है और हम निकल पड़े हैं मैलानी की ओर। लेट्स गो। और अभी आप सामने ट्रेन को थोड़ा कर्व लेते हुए देख रहे थे। ये हमारा आ रहा है अगला स्टेशन जो नानपारा के बाद पड़ता है, और यह है रायबोझा। यहाँ रेल की पटरियाँ गांव की सांसों की तरह घूमती हैं और यही हमें छोटे छोटे गांव की रफ्तार का असली एहसास देती हैं। यह महानगरीय स्टेशन नहीं है, बल्कि एक गांव स्तरीय स्टेशन है जो आसपास के छोटे कस्बों और गांवों को रेल मार्ग से जोड़ता है। छोटे छोटे गांवों से गुजरते समय इसका शांत और देहाती रूप दिखाई देता है, बिल्कुल असली भारतीय ट्रेवल अनुभव जैसा। यह एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ कई बड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं होता या बहुत कम होता है। कुछ छोटी पैसेंजर ट्रेनें स्टॉपेज यहाँ उपलब्ध होती हैं। स्टेशन पर एक ही प्लेटफार्म है और लाइन मीटर गेज स्थानीय ट्रैक के रूप में काम करता है। और यह स्टेशन उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पास स्थित है। नज़दीकी जगहों में नानपारा और मीनपुरुआ इसके आगे और पीछे के स्टेशन हैं। ट्रेन हमारी निकल ली है रायभोजा से आगे की ओर, और चलते हैं फिर अगले स्टेशन की तरफ। स्टेशन के सामने आप सभी लोगों को ये आम का बाग दिखाई दे रहा होगा। मीटर गेज ट्रेन है और मीटर गेज ट्रेन की स्पीड जो होती है स्टार्टिंग में बहुत स्लो होती है, फिर धीरे धीरे करके ये अपनी स्पीड बढ़ाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। और हम आ गए हैं अभी एक नए स्टॉपेज पे जिसका नाम है गाय घाट हॉल्ट। अभी आपने जो छोटा सा एक कमरा देखा, समझिए वही स्टेशन है। यहाँ पे हाल्ट बना हुआ है और यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है और फिर ट्रेन यहाँ से चल देती है आगे के लिए। कोई प्लेटफार्म नहीं, कोई आधुनिक सुविधा नहीं, बस ट्रेन रुकती है, उतरने की जगह है, लोग उतरते हैं। एक आदमी यहाँ बैठा होता है, जिस किसी ने भी यहाँ का ठेका ले रखा होता है, उनके पास टिकट होती हैं, वो बैग के अंदर, वो बैग से टिकट निकाल करके लोगों को देते हैं। लोग टिकट लेते हैं और अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं। तो ये था हमारा गाय घाट हाल्ट, और इसके बाद हम चलते हैं अब अगले स्टेशन की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अगले स्टेशन मीनपुरुआ, और ट्रेन अभी जो है वो आउटर पे है, पहुंचने वाली है। छोटा सा स्टेशन, एक प्लेटफार्म और चारों तरफ फैले गांव के नज़ारे, एक छोटा सा मार्केट दूसरी तरफ, और यही इस रूट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ ट्रेन सिर्फ कुछ मिनट रुकती है, लेकिन इन कुछ मिनटों में भी आपको गांव की असली धड़कन महसूस हो जाती है। शांत हवा, मिट्टी की खुशबू और पटरी से टकराती ट्रेन की आवाज़, सब मिलकर इस सफ़र को यादगार बना देती हैं। अगर आप लोकल रूट का असली चार्म देखना चाहते हैं तो मीनपुरुआ उन जगहों में से एक है जहां कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। चलिए कुछ शॉट्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं
मैलानी की ओर। ट्रेन अब महिपुरवा से आगे बढ़ रही है और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ही जो रास्ता शुरू होता है वो होता है कतरनिया घाट जंगल का। तो हम सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि मैदानी इलाके का ये आखिरी स्टेशन है। इसके बाद जो हमें कुछ स्टेशन मिलेंगे और वो चारों तरफ से जंगलों से घिरे होंगे और वहाँ का नज़ारा जो है वो और भी शानदार होने वाला है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो बाय बाय महिपुरवा। और आगे जो स्टेशन आएगा वो है ककराहा। ककराहा कोई बड़ा शहर या गांव नहीं बल्कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य का एक मुख्य जोन, रेस्ट हाउस और जंगल क्षेत्र है। यहाँ से सफारियों और जंगल ट्रैक्स की शुरुआत होती है। यहाँ घने साल और नदी किनारे के जंगल मिलते हैं और जिनमें आप वाइल्ड लाइफ और पक्षियों को करीब से देख सकते हैं। वन विभाग द्वारा ककराहा को सफारी और बोथ साइड वॉक के लिए प्रमुख जोन बनाया गया है। इसलिए ब्लॉग में ये जगह जंगल की शुरुआत जैसा महसूस होता है। अब हम पहुंच रहे हैं ककराहा, जहां से कतरनिया घाट की दिलकश हरियाली और सफारी की मज़ेदार शुरुआत होती है। और इस स्टेशन से मेरा बचपन का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन लोगों को ज़रूर पता होगा। अगर आपको पता है तो इसके बारे में ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिए आप लोग। और पहले बहुत सुंदर स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले इसको भी एक हाल्ट के रूप में बना दिया गया है और यहाँ भी अब हाल्ट ही है। और ट्रेन अब निकल ली है ककराहा से अगले स्टेशन के लिए। आप देख रहे होंगे सामने पूरा जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ों के बीच से जो धूप निकल के आ रही है वो बहुत शानदार लग रही है धूप। ट्रेन की स्पीड स्लो है, इसलिए वीडियो ऐसा लग रहा है कि स्लो मोशन में बन रहा है। और रेलवे ट्रैक के साइड में कुछ सफाई की गई है। कुछ दिन तक ट्रेन का आवागमन इस रूट पे बंद था, तो उस समय कुछ झाड़ियाँ, कुछ छोटे छोटे पेड़ रेलवे ट्रैक के आसपास उग गए थे, तो उनको काट के सफाई की गई है। और ये सामने आपको दिख रहा है ककराहा स्टेशन के आसपास का जंगल, जो कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के अंदर आता है। और इसके आगे हमारा जो स्टेशन आएगा वो होगा मूर्तिहा। मूर्तिहा भी इसी कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य के भीतर एक लोकल वन क्षेत्र, रेस्ट हाउस जोन है, जहाँ जंगल अधिक शांत और प्रकृति के करीब महसूस होता है। यह वो इलाका है जहाँ आपको घने पेड़, नदी के किनारों और बुशलैंड के बीच वाइल्ड लाइफ के पुराने निशान मिल सकते हैं। यहाँ जंगल की भील, नारियलों की आहट और पत्तों की सरसराहट हमें सीधे प्रकृति के दिल तक ले जाती है। इसके अगला स्टेशन जो पड़ता है वो निशानगाड़ा है। निशानगाड़ा भी कतरनिया घाट रेंज का एक महत्वपूर्ण जंगल इलाका है, जहाँ से सफारी रूट और वन गहराई ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ आपको पक्षियों की आवाज़ें, नदी के किनारे का हरियाली वाला इलाका और शांत जंगल ट्रेल मिलती है, जो ट्रैवल ब्लॉग के लिए बेशक खूबसूरत विजुअल बनाती है। उसके आगे का जो स्टेशन हमें मिलता है वो है बिछिया। बिछिया भी उस गोंडा बहराइच ब्रांच लाइन पर स्थित एक छोटा रूट स्टेशन लोकल जोन है, जहाँ से कतरनिया घाट सफारी और वन मार्ग के लिए ट्रेन से पहुंच आसान होती है। अगर आप ट्रेन से वाइल्ड लाइफ सफारी के रूट में जा रहे हैं तो बिछिया यहाँ प्रमुख ठहराव होता है।
ये सभी स्टेशन और जंगल जोन गोंडा बहराइच शाखा रेल पटरियों पर स्थित हैं, जिससे आप ट्रेन से सीधे विस्तृत जंगल सफ़र तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बिछिया स्टेशन को पार करते ही हमारा सफ़र और खूबसूरत होने लगता है। अब हम पहुंच रहे हैं बैराज की ओर, जहां प्रकृति अपनी असली तस्वीर खोल देती है। यह इलाका घाघरा गिरवा नदी के पास बना हुआ एक शांत हरियाली से भरा बैराज पॉइंट है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आपको दूर तक फैला पानी, दोनों ओर घने जंगल और बीच से कटती हुई रेल लाइन, तीनों का कमाल का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। यहाँ का नज़ारा वाकई कैमरा फ्रेंडली है। हल्की हवा, नदियों की चमक और जंगल का बैकग्राउंड सब मिलकर एक पल के लिए सफ़र को फिल्मी बना देते हैं। बैराज दरअसल कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ एरिया का प्रवेश जैसा लगता है, जहाँ से जंगल का असली रोमांच शुरू होता है। तो तैयार रहिए, अब सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला है। चारों तरफ आपको पानी पानी नज़र आ रहा होगा, जहाँ तक देखिए वहाँ पानी। और समुद्र के बाद पहली बार अगर कहीं नीला पानी को देखने को मिलता है तो बैराज में ही मिलता है। पूरा साफ, अगर एक छोटा सा कण भी नीचे अगर पानी में गिरा हो तो वो साफ दिखता है। ट्रेन पूरा आराम से इस बैराज को पार कर रही है और मेरे साथ साथ जो भी यात्री हैं सभी लोग इस नदी को देख रहे हैं। और जो बैराज का फाटक होता है वो यहाँ खुला हुआ है, तो उससे कुछ पानी यहाँ निकल रहा है और ये बहुत शानदार लग रहा है। बैराज को पार करते ही यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है छोटा सा, और उसमें कुछ पेड़ भी लगे हैं, आम के पेड़ हैं। बहुत शानदार दिख रहा है, यहाँ से नज़ारा बहुत ही शानदार है। बैराज पार करते ही खेत का एरिया शुरू हो जाता है, गांव का एरिया शुरू हो जाता है। खेतों में पानी भरा हुआ है, संभवतः ये बैराज का ही पानी है और फ्लो होकर के आया है इधर, और एक गांव है। और जो नज़ारा है गांव का वो बहुत ही शानदार है। और जब आप इस रोड पे आते हैं तो पहले गांव एरिया होते हैं, पहले शहर में आप ट्रेन पे बैठते हैं, फिर गांव, और धीरे धीरे करके जंगल से होते हुए आप बाहर की तरफ निकलते हैं। और अब हम पहुँचे हैं खैरटिया बांध रोड पे। एक ये बांध है जिसको हम खैरटिया बांध रोड के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक ये हाल टाइप का ही है, छोटा सा स्टेशन है। और यहाँ पे जो आसपास के गांव के लोग हैं वो इस ट्रेन से आने जाने के लिए इस स्टेशन पे आते हैं और अपनी यहाँ से आगे की यात्रा को वो पूरा करते हैं। मैं हूँ ट्रेन के अंदर, हमारे साथ कुछ सह यात्री भी हैं यहाँ जो यात्रा कर रहे हैं। और नज़ारा आप लोग देख ही रहे हैं कितना शानदार है, तो सभी लोग इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। ट्रेन का स्टॉपेज जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए जल्दी जल्दी में लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। प्लेटफॉर्म नीचा होने की वजह से चढ़ने में भी थोड़ी लोगों को दिक्कत होती है। और अगला स्टेशन हमारा है जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, ये बहुत ही शानदार स्टेशन है। और इस स्टेशन का जो नाम है वो है तिकुनिया। बात करें अगर तिकुनिया स्टेशन की, तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में स्थित एक स्थानीय रेलवे स्टेशन है, और जहाँ से कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं। और यह मैलानी और नानपारा जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में ये पड़ता है, जो ग्रामीण और हरियाली से भरा हुआ है। ट्रेन सफ़र में कैमरे के लिए हर शॉट सुंदर यहाँ लगता है। तिकुनिया पर मुख्यतः लोकल पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं जो आसपास के कस्बों और गांवों को जोड़ती हैं। बड़े या एक्सप्रेस ट्रेनें शायद यहाँ नहीं रुकती हों, इसलिए स्टेशन असल देहाती रेल अनुभव का प्रतिनिधि है, जहाँ लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अपने सफ़र में चढ़ते हैं, उतरते हैं, आगे की यात्रा करते हैं। तिकुनिया स्टेशन से आपको गांव की ज़िंदगी और गांव की जो रेल अनुभव है, ठीक है, दोनों
एक ही फ्रेम में मिलेंगे ग्रामीण चेहरे, खेत और हरियाली, लोकल आवाज़ें और छोटे छोटे चाय वाले, चने वाले, ट्रेन की आवाज़ों के बीच रुकते चलते पलों की शांति भी आपको मिलेगी। तिकोनिया स्टेशन एक छोटा सा ठहराव जहाँ ट्रेनें रुकती हैं, कुछ पल के लिए समय भी थम जाता है। यहाँ के चेहरे, आवाज़ें और हरियाली जो है हमारे इस ट्रैवल का अनुभव जो होता है उसको और यादगार बनाती हैं, या यूँ कहें कि हमारे अनुभव को और भी खूबसूरत बना देती हैं। ट्रेन यहाँ से निकल ली है अब अगले स्टेशन के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब स्टार्टिंग में ट्रेन चलती है तो बहुत स्लो चलती है, आप बिल्कुल दौड़ के भी इसको पकड़ सकते हैं। और मीटर गेज ट्रेन है, अंग्रेज़ों की ज़माने की ट्रेन है। और पहले ये गोंडा से चल कर के मैलानी जाती थी, लेकिन अभी गोंडा से नानपारा तक मीटर गेज ट्रेन की जो पटरी थी उनको हटा करके ब्रॉड गेज कर दिया गया है। तो अभी ये सिर्फ नानपारा से मैलानी तक की दूरी को ये कवर करती है। और यहाँ जो शांति है स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो देखते बनता है। चारों तरफ हरियाली है और नज़ारा बहुत ही शानदार है यहाँ का। अभी आपने देखा कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई वो यहाँ की सादगी और शांति। कोई बड़ा जंक्शन नहीं, बल्कि एक गांव का दिल है जहाँ रेल की आवाज़, खेतों की खुशबू एक साथ मिल जाती है। यहाँ स्टेशन के बिल्कुल आसपास आपको छोटे छोटे कच्चे और पक्के घर दिखते हैं। जो पक्के घर साइड में दिख रहे हैं, ये जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए हैं। और दूसरे साइड में जो दूर कुछ घर दिख रहे हैं, ठीक है, वो मिट्टी की दीवारें हैं, ईंट की हैं, कुछ पर कलर हुआ है। और घरों के आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। और ट्रेन जो इतना स्लो चल रही है, ऐसा लग रहा है वीडियो स्लो मोशन में बन रहा है। और सब मिलाकर एक गांव की असली सुबह जैसा महसूस कराते हैं ये सारे नज़ारे। और यहाँ पर लोग सरल मुस्कुराते हुए और रेल की आवाज़ से परिचित, जैसे ट्रेन उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो। जैसे ही आप देख रहे हैं कि ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ी है, आपको दूर दूर तक फैले हरी भरी खेत, खाली मैदान और ट्रेन जो कर्व लेती है प्लेटफॉर्म से मेन ट्रैक पे आती है, उसका नज़ारा बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा। साइड में तिकोनिया मार्केट है, उस पे जो घर लोगों के बने हुए हैं वो घर का नज़ारा यहाँ से बहुत शानदार दिखता है। ट्रेन ने अपनी स्पीड थोड़ी पकड़ ली है। अब आपको क्या दिख रहे हैं, चारों तरफ खेत दिख रहे हैं, हरी भरी धान की यहाँ पे कटाई हो चुकी है, ठीक है। गन्ने और जो गेहूं की बुआई हो गई है, ठीक है, वो गेहूं के बुआई हुए खेत आपको नज़र आ रहे होंगे। और आगे जो खेत हैं वो सरसों का मुझे दिख रहा है दूर से ही। अभी उसके पास भी हम पहुंचेंगे। और इन खेतों के रेलवे ट्रैक के बीच जो कच्चा रास्ता है, ऊंचा खाली वाला, वो भी शानदार दिख रहा है। और इस पर चलने का मज़ा भी एक अलग होता है। और ये रहा सरसों का खेत, पीली सरसों, बहुत शानदार अनुभव यहाँ पे, बहुत शानदार नज़ारा है। और
और ये सब नज़ारे जो हैं वो ब्लॉग में एकदम गांव के और नेचुरल टच देते हैं। तो अगला स्टेशन हमारा जो आ रहा है वो है बेलराया। और इस रूट का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि जो इसका शहर है जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। और यहाँ के लोगों के आने जाने का जो मेन रास्ता है या कहें मेन साधन जो है वो रेल ही है। तो बेलराया स्टेशन हम पहुँच रहे हैं और ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा बेलराया स्टेशन का। चूँकि थोड़ा बड़ा मार्केट है ये, तो प्लेटफॉर्म भी यहाँ की थोड़ी ऊंची है। बेलराया स्टेशन एक छोटा और शांत रेलवे ठहराव जो स्थानीय लोगों के लिए रोज़मर्रा के सफ़र का हिस्सा है। ये कोई बड़ा जंक्शन नहीं बल्कि गांव की पटरियों पर रुकने वाला स्टेशन है, जहां छोटे छोटे घर, खेतों की पगडंडियां और चाय के ठेले आपको प्राकृतिक और गांव के देहाती अनुभव देते हैं। स्टेशन के पास आपको अक्सर लोकल पैसेंजर ट्रेनें रुकती हुई दिखेंगी। लोग आपस में गपशप करते दिखेंगे। बच्चे घर से निकलकर ट्रेन देखने आते हैं और सब मिलकर एक असली ग्रामीण रेल सफ़र का एहसास देती है। ट्रेन का स्टॉपेज हमारा यहाँ थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे है क्रॉसिंग और ठंडक का मौसम है। ट्रेन के अंदर जंगल था, पूरा वन्यजीव था। तो जंगल के अंदर क्या होता है, धूप कम आती है, इसलिए लोगों को ठंडक भी काफ़ी लग रही थी। तो जो पैसेंजर हैं वो नीचे उतर करके प्लेटफॉर्म पे या दूसरे साइड में धूप का आनंद ले रहे हैं। और क्रॉसिंग थी तो सामने से आ रही है दूसरी मीटर गेज ट्रेन। अभी तक आपको मैंने दिखाया था अंदर से ट्रेन को, लेकिन अब देखिए कि मीटर गेज ट्रेन जो होती है अंग्रेज़ों के ज़माने की, वो कैसी होती है। कुछ इस तरह से होता है इसका इंजन, ये हैं हमारे पायलट और ये होता है इसकी बोगी। और ट्रेन बहुत शानदार दिखती है, मज़ा आता है इसमें यात्रा करने में। और ये शायद अब इतिहास हो जाएगा धीरे धीरे। जो ट्रेनें हैं मीटर गेज की वो बंद हो रही हैं। कुछ एक रूट ही हैं पूरे देश में जहाँ पे ये ट्रेन चलती है। तो मैं आ गया हूँ फिर से अपनी सीट पे और ट्रेन जो है वो यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार है। तो चलिए आगे का नज़ारा देखते हैं कि कैसा होने वाला है। जो पैसेंजर नीचे उतर गए थे अब वो ट्रेन में चढ़ने की तैयारी में है। स्पीड जो होती है स्टार्टिंग में बहुत कम होती है ट्रेन की, इसलिए लोग जो नीचे खड़े होते हैं वो भी मस्ती से आराम से धीरे से अपनी बोगी के अंदर चढ़ते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ का बेलराया का थोड़ा ऊंचा बना हुआ है। जनरली जो पिछले स्टेशन थे जंगल के, वहाँ पे प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी नीचा था, लोगों को नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बराबरी में है ये। और ये है बेलराया स्टेशन के बाहर का दृश्य। जब हम आगे बढ़ते हैं उधर का, यहाँ मकान बने हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। रेलवे ट्रैक के साइड में जो पगडंडी है उस पे लोग आते जाते हैं और ये बहुत शानदार लुक देता है। तो ये एरिया जो है अभी ये थोड़ा सा भी जंगल से हटके हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बहराइच ज़िले का कतरनिया घाट जंगल था उससे थोड़ा ये अब हम बाहर निकल चुके हैं। और ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि छोटा मोटा या थोड़ा सा ये मैदानी इलाका है, क्योंकि इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला दुधवा नेशनल पार्क का वो जंगल। और वो भी बहुत शानदार जंगल है और काफ़ी फेमस है दुधवा नेशनल पार्क। तो अभी बेलराया से हमारी ट्रेन जो है वो आगे निकल चुकी है। अभी हम पहुंच आए हैं यहाँ का जो क्रॉसिंग है, और इस क्रॉसिंग को पार करके हम आगे बढ़ रहे हैं।
आगे के नज़ारे देखने के लिए। बहुत शानदार नज़ारा है, धूप आ रही है और ट्रेन में बैठिए जब सुबह सुबह मौसम ठंडा होता है और उसके बाद जब धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है जंगल क्षेत्र जो फिर से शुरू हो गया है और हम बहराइच जनपद से निकल कर के लखीमपुर जनपद में आ चुके हैं और ये लखीमपुर ज़िले का जंगल है। अभी स्टार्टिंग है तो उतना घना नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी जंगल और भी घना होता चला जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इस प्यारे से सफ़र में, इस प्यारे से जंगल को। और ये देखिए सीधे ये सामने का दृश्य है, पेड़ है, काफ़ी घने पेड़ हैं। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जब ट्रेन में बैठिए और खुली आंखों से देखिए तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत घना जंगल है। और मुझे कई जगह हिरन दिखाई दिए, लेकिन जब तक मैं अपना कैमरा ऑन करता ट्रेन आगे बढ़ चुकी होती। तो हो सकता है आप लोगों को कोई जानवर यहाँ ज़रूर दिख जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा अभी। लेकिन मुझे कई जगह दिखे वो हिरन, वो धूप में खड़े हुए, वो हिरन के बच्चे वो 4-5 के झुंड में मुझे दिखाई दिए, जो बहुत शानदार दिख रहा था। जंगल के बीच में एक छोटा सा मैदानी इलाका दिख रहा है जहाँ पे बड़ी बड़ी घासें जमी हुई हैं और ऐसा लगता है कि ये जंगली जानवरों के लिए जब उनको भी भीड़ भाड़ जंगल से थोड़ा बाहर निकलने का मन हो तो इन जगहों पे वो आते होंगे। और ये पूरा खाली इलाका था, फिर से जंगल स्टार्ट हो गया उस मैदानी इलाके के बाद। और ट्रेन भी जो है अपनी मस्ती की स्पीड में चल रही है, बिल्कुल आराम से चलती जा रही है, चलती जा रही है। ट्रेन अब जो है अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और अगला स्टेशन जो है वो बहुत ही शानदार है और इंटरनेशनली फेमस स्टेशन है ये, जिसे हम दुधवा स्टेशन कहते हैं। और ये है दुधवा नेशनल पार्क के सबसे करीब में। और अगर हम बात करें दुधवा नेशनल पार्क की तो उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर खीरी जिलों में फैला एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। यह बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, हिरन, भालू, मगरमच्छ और कई पक्षियों का घर है और भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक माना जाता है। और अब हम आ गए हैं दुधवा स्टेशन पे। तो जिन लोगों को दुधवा पार्क में घूमना हो, दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी करनी हो, वो इस स्टेशन से आगे की यात्रा कर सकते हैं। स्टेशन बहुत शानदार है, जंगलों के बीच में बना है तो काफ़ी शांति है और दिखता भी बहुत ही शानदार है। बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, यह क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के लिए संरक्षित है। यहाँ घने जंगल, खुली घास भूमि, नदी और दलदलीय क्षेत्र जैसे विविध प्राकृतिक आवास हैं। इन सब कारणों से दुधवा को भारत के बेस्ट जंगल सफारी डेस्टिनेशन में गिना जाता है। यहाँ आप इन जैसा वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं, जैसे बाघ, बंगाल टाइगर, बारहसिंघा, स्वेप डीर, हिरन, डियर स्पीसीज, भालू, लंगूर, जंगली सुअर। पक्षियों की बात करें तो यहाँ स्टिक बिल, कुटकुट पक्षी, घूंघे मारने वाले पक्षी, नीलकंठ और राजहंस भी पाए जाते हैं। दुधवा की खास बात इसके घने साल और सागौन के जंगल, नदी के किनारे के दलदली जमीन और घास भूमि हैं, जो जंगल सफारी को और रोमांचक बनाते हैं। अगर आप दुधवा नेशनल पार्क की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो रेल से पहुंचने के लिए आपको दुधवा स्टेशन पे आना होगा। यहाँ से आप टैक्सी, वन्यजीव सफारी वाहनों और स्थानीय परिवहन के जरिए सीधे पार्क तक जा सकते हैं।
अगर बात करें यहाँ दैनिक ट्रेनों की उपलब्धता, तो ये मौसम और रूट के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आगे के ट्रेनों का टाइम और उपलब्धता चेक करना ज़रूरी है। हवाई मार्ग से भी यहाँ आ सकते हैं। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जो है, बड़ा हवाई अड्डा, वो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से टैक्सी बस के जरिए दुधवा तक पहुँचना होता है। कतनिया घाट रेलवे स्टेशन, जिसे बिछिया के नाम से जानते हैं, ये भी एक नज़दीकी है, ठीक है। और सड़क मार्ग से लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर या गोंडा मार्ग से बस टैक्सी द्वारा दुधवा संभव है। ट्रेन हमारी जो है अब यहाँ से आगे निकल चुकी है, और ये आवास बने हुए हैं जो स्टेशन के ऑफिसर्स हैं उनके लिए, या दुधवा वन्यजीव के जो ऑफिसर्स हैं उनके आवास हैं इधर। और दुधवा के जो घने जंगल हैं, जहाँ हर पत्ता खुद एक कहानी कहता है, यहाँ प्रकृति का हर रूप, हर आवाज़ कैमरे के लिए एक फ्रेम है। टाइगर रिजर्व में हर पल एक नई खोज है, एक नया शॉट है। दुधवा के बाद हम पहुँच आए हैं पलिया कलां स्टेशन पे। पलिया कलां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बसा एक महत्वपूर्ण कस्बा है, जिसे अक्सर दुधवा टाइगर रिजर्व का गेटवे कहा जाता है। यह तराई क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, कृषि, जंगल, नदियाँ और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। और पलिया कला जो है वो नेपाल सीमा के पास स्थित एक खूबसूरत तराई क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। दुधवा नेशनल पार्क, मोहनपुर रेंज, बलराया, बनीरापारा, खफरेल नदी सब पलिया के आसपास ही आते हैं। यहाँ पलिया कला रेलवे स्टेशन, यहाँ छोटी लाइन की ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें मिल जाती हैं। रोड कनेक्टिविटी बहराइच, लखीमपुर, बनबसा, मैलानी, तुकनिया, गोला, गोकर्णनाथ तक अच्छी है। यह NH 730 से जुड़ा हुआ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। पलिया प्रदेश के सबसे उपजाऊ इलाकों में गिना जाता है। मुख्य फसलें जो यहाँ होती हैं वह हैं गन्ना, गेहूँ, धान, सरसों। यहाँ का गन्ना उत्पादन पूरे ज़िले में सबसे मजबूत माना जाता है। और पलिया की सबसे बड़ी औद्योगिक पहचान है वो गोला पलिया शुगर मिल। इसके अलावा लकड़ी, धान मिल, ईंट भट्टे और छोटे उद्योग भी यहाँ का रोजगार आधार है। और पलिया से आगे निकलते हुए हम पहुँच रहे हैं अब शारदा नदी के पुल पे। और ये है शारदा नदी, जो काफ़ी फेमस नदी है। और फेमस इसलिए है क्योंकि ये कटान बहुत करती है, और इसने कह सकते हैं लाखों किसानों की ज़मीनें को काट करके बर्बाद कर दिया, या हज़ारों गांव जो है इसमें कट के बह चुके हैं। सामने आपको ब्रिज दिख रहा है जो रोडवेज के लिए है, और जो रेलवे ट्रैक का ब्रिज है उस पे ट्रेन चल रही है। लेकिन कुछ साल पहले तक इसी ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे रेलवे जा रही है, ट्रेन जा रही है, इसी पे बाकी वाहन भी चला करते थे। वो पुल जो सामने दिख रहा है अभी कुछ साल पहले ही वो बन के तैयार हुआ है। तो होता ये था कि जब ट्रेन आने का टाइम होता था तो सामने से जो आपको भी एक रोड जैसा दिखाई देगा, उसको वहाँ पे बैरियर लगा के रोक दिया जाता था, और गाड़ियाँ उस पार रुकी रहती थी। जब ट्रेन निकल जाती थी तो एक एक करके पहले एक साइड की गाड़ियों को छोड़ा जाता था। ये रोड है, पहले इसी से गाड़ियाँ आती थी और फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जाता था। लेकिन क्या हुआ अभी कि नया पुल बन जाने से वो जो एक झंझट था वो ख़त्म हो गया है। लोग अब बड़ी आसानी से पुल से नदी को पार करते हैं। तो पलिया क्षेत्र था अभी पीछे, तो वहाँ पे क्या था कि थोड़ा मैदानी इलाका आ जाता है, जंगल के बाहर का इलाका। लेकिन जैसे ही हम पलिया के आगे निकलते हैं, शारदा नदी को पार करते हैं, तो फिर से वो जंगल जैसा नज़ारा दिखने लगता है। और यह है एक गुरुद्वारा, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। बगल में खेत हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप के हैं, ये लोगों के घर बने हुए हैं।
नज़ारा बहुत ही शानदार है। और हम पहुंचने वाले हैं अब अगले स्टेशन पे, जिसका नाम है भीरा। और ये जंगलों के बीच में ये स्टेशन है। और उसका ये आउटर था जहाँ पे क्रॉसिंग है। और भीरा स्टेशन जो है ये लखीमपुर खीरी ज़िले के तराई क्षेत्र में स्थित है। एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह मैलानी छोटी लाइन रूट का हिस्सा है और स्थानीय यात्रा, खेती बाड़ी और जंगल क्षेत्र के लिए एक मुख्य पड़ाव माना जाता है। और ऑफिशियल नाम इसका भीरा खीरी है। और यह स्टेशन घने जंगलों, हरे भरे खेतों और छोटे गांवों के बीच बसा है। स्टेशन छोटा है लेकिन साफ़ सुथरा और शांत वातावरण रखता है। यहाँ ट्रेनें धीरे चलती हैं, इसलिए उतरना चढ़ना आसान रहता है। ज़्यादातर स्थानीय पैसेंजर और डेमू ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। स्टेशन के चारों तरफ आपने देखा धान और गन्ने के खेत दिखाई देते हैं। गेहूं की बुआई भी हुई है। गांव की मिट्टी की खुशबू और तराई के पेड़ों की हरियाली ब्लॉग शॉट्स के लिए एकदम परफेक्ट लगती हैं। पास के नाले, छोटी नदियाँ, जंगल, दुधवा रेंज की शुरुआती हरियाली भी दिखती है। और भीरा जो है दुधवा टाइगर रिजर्व के मार्ग पर आता है, इसलिए यहाँ से सफारी क्षेत्र की दूरी काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ से दुधवा, कतरनिया घाट और पलिया की तरफ जाना आसान होता है। स्टेशन से बाहर अगर आप निकलेंगे तो छोटी छोटी दुकानों की लाइनें मिलती हैं। चाय की टपरियाँ, ग्रामीण मिठाई और खेतों की पटरियाँ ब्लॉक के लिए बेहतरीन दृश्य बनाती हैं। आसपास के लोग खेती बाड़ी, पशुपालन और जंगल क्षेत्रों से जुड़े काम करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मैलानी स्टेशन। इस खूबसूरत तराई यात्रा का आखिरी पड़ाव नानपारा से लेकर रायबुजा, मीपुरवा, ककराहा, मूर्तिया, निशानगढ़, बिछिया, बैराज, तिकुनिया, बिलराया और दुधवा की हरियाली, हर स्टेशन ने अपनी एक अलग कहानी सुनाई है। मैलानी का यह शांत प्लेटफॉर्म बता रहा है कि सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, अंत हमेशा सुकून देता है। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ रही है और नज़ारा यहाँ का भी बहुत शांत है, बहुत प्यारा नज़ारा है। दोपहर हो गया है। जो यात्री हैं वो यात्रा करते करते थक चुके हैं, बस वो उतरने के लिए तैयार हैं, परेशान हैं कि कितनी जल्दी ट्रेन रुके और वो उतरे यहाँ से। मैलानी स्टेशन से जो ब्रॉड गेज लाइन है वो भी स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉड गेज लाइन जो है वो यहाँ से बरेली जाती है, बरेली से आगे तक जाती है और इधर अगर देखें तो लखीमपुर, सीतापुर होते हुए लखनऊ तक वो लाइन जाती है। अब ट्रेन जो है वो बस कब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, कब रुके, कब सवारी उतरे, सभी परेशान हैं उतरने के लिए। और यात्रा का जो अनुभव रहा वो बहुत शानदार रहा। ये देखिए कुछ मीटर गेज ट्रेनें हैं जो यहाँ खड़ी हैं। सामने आपको जो दिख रहा है वो ब्रॉड गेज ट्रेनों की लाइनें हैं। और सबसे लास्ट में चूँकि ब्रॉड गेज लाइन है वो मेन प्लेटफॉर्म पे हो गया है, तो मीटर गेज के लिए सबसे लास्ट में जो जगह है वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उतर करके लोग सीधे ट्रैक को इस पार से उस पार कर रहे हैं। इस यात्रा में हमारे साथ थे पंकज, प्रहलाद, जो भी सामने दिख रहे हैं आपको। मैलानी का ये शांत प्लेटफॉर्म बता रहा है कि सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, अंत हमेशा सुकून देता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक नए रास्ते और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रकृति से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।